एवरीवन, वेलकम टू जेके लॉ स्टडी। आज हमारा सेक्शन है सेक्शन 84 ऑफ चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शन। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें हमारी जो प्रीवियस सेक्शंस है वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगी और जो मेरी पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 जो कहता है एक्ट ऑफ एन अनसाउंड माइंड। जो अनसाउंड माइंड किसे कहते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए। अनसाउंड माइंड क्या होता है? अनसाउंड माइंड जिसमें नेचर जो हो रहा है, एक्ट जो हो रहा है, उसका नेचर को समझने की शक्ति नहीं होती उसके दिमाग को, जिसको मंद बुद्धि भी कहा जाता है। सो नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसी चीज कुछ भी ऑफेंस नहीं होती विच इज डन बाय अ पर्सन। किसके द्वारा? पर्सन, याद रखिएगा, पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो काम हो रहा था उस समय की बात हो रही है यहाँ पे। बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस मतलब उसके दिमाग में उतना विवेक नहीं था कि जो काम उस टाइम हो रहा था उस समय की बात कर रहा है। उस समय उसके दिमाग को वो कैसा होना चाहिए? अनसाउंडनेस होनी चाहिए ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, उसको इतनी समझ नहीं होती है उस समय जब वो एक्ट हुआ कि जो उसका नेचर था, नेचर क्या है उस एक्ट का उसे नहीं पता था। of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, means अगर वो ऐसा कोई काम करता है या वो जो नेचर उसको नहीं पता उसके अगर वो ऐसा कोई काम कर देगा तो उसका क्या होगा, लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे पनिशमेंट होगी या ये लीगली रॉन्ग है या राइट है, उसे कुछ नहीं पता। सो मीन्स अनसाउंडनेस तो मीन्स पता चल गया होगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो किसने किया हो, अनसाउंडनेस हो उस टाइम उस पर्सन का जब वो एक्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो अनसाउंड बाद में हो गया, एक्ट करने के बाद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। उस समय वो अनसाउंड होना चाहिए, उस समय उसके दिमाग में विवेक नहीं होना चाहिए कि जो मैं नेचर कर रहा हूं, जो भी एक्ट का नेचर है वो किसके इलीगल है, वो लीगल नहीं है बिल्कुल भी। सो एक केस है, पहले तो हम ये देख लेते हैं टाइप ऑफ इंसैनिटी किस किस टाइप की होती है। इडियट कैसा होता है? इडियट होता है जिसको बिल्कुल समझ नहीं होती। ल्यूनाटिक और नॉन कॉम्पोसमेंटिस जो क्या होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाता है, उसको एक दौरे तरीके से पढ़ते हैं। डिजीज ऑफ माइंड जो जिसको दिमागी तौर पे डिजीज होती है उसकी उस वजह से भी वो इंसेन हो जाता है। तो ये टाइप्स होते हैं इंसैनिटी के। एक केस है मैकनॉटन केस, जो जिसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं। मैकनॉटन केस में क्या था, उसमें जो ए था ना, ए ने क्या कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी था उसे गोली मार दी थी। उसको ये लगता था कि जो भी मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से हुई है, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी था उसको ही प्राइम मिनिस्टर मान लेता है और उसे गोली मार देता है। तो लेकिन जब कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्व करा तो उन्हें पता चला कि उसे तो नेचर ऑफ एक्ट ही नहीं पता था, कि उसे ये नहीं समझ में आया कि किसको मारनी है और कैसे मारनी है। तो उसको किस चीज का डिफेंस मिला? सेक्शन 84 का। तो ये मैकनॉटन केस है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ए है और उसके चार बच्चे हैं। वो मूवी देख के रात को लेट नाइट आए, उसने क्या करा, अपने चारे बच्चों को काट दिया। तो कोर्ट ने बोला ये इसको हम सेक्शन 84 इंसैनिटी की क्या नहीं देंगे, ग्राउंड में डिफेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई मूवी देख के आ रहा है और उसे काट दिया जाए। उसके फादर उसे अपने बच्चों को ही, चारों बच्चों को काट देगा, तो उसे ये नहीं मिला, उसका डिफेंस नहीं मिला सेक्शन 84 का। तो सेक्शन 84 इजी सी बात कहता है, बस हमें समझने की बात है, जब भी एक्ट हो रहा हो तब वो अनसाउंड हो। ऐसा नहीं कि अनसाउंडनेस उसमें बाद में आई हो एक्ट करने के, एक्ट करने से पहले या उसी समय वो अनसाउंड होना चाहिए। उसे नेचर के जो एक्ट के कंसिक्वेंसेस है उससे अवेयर नहीं होना चाहिए, उसे नहीं पता होगा कि नेचर क्या है, और अगर मैं किसी को मार दूंगा या उसे काट दूंगा तो क्या होगा, मैं कोई भी इलीगल काम कर रहा हूं, उसे नहीं पता होना चाहिए। तो ये 3 स्पेशली ग्राउंड्स होते हैं जिसमें हमें देखकर क्या मिलता है, सेक्शन 84 का डिफेंस मिलता है। सो आई होप आपको बहुत इजीली सेक्शन 84 समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।